नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और अभी मार्केट आप देख सकते हैं कि हाई पे हाई मारते ही जा रहा है। और इसका कोई कोई इसका हिसाब ही नहीं लगा पा रहा है कि कभी बैंक निफ्टी ऊपर भाग रहा है तो कभी आईटी शेयर्स भाग रहे हैं प्लस म्यूचुअल फंड का जो पैसा अंदर आ रहा है, तो उस वजह से मार्केट हाई पे हाई मारते ही जा रहा है। अगर आप देखेंगे, बहुत लोगों का क्वेरी आ रहा है कि मैं बाकी लोगों के वीडियोस भी देखता हूँ, उसमें मैं देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि हमारा पोर्टफोलियो बढ़ नहीं रहा है, मार्केट हाई मार रहा है बट पोर्टफोलियो बढ़ नहीं रहा है। देखिए, अगर आप मेरा पोर्टफोलियो जो मैं शेयर करता हूँ, तो अगर आप देखेंगे जब से हाई कंटिन्यूस मार रहा है, तो जनरली ऐसा होता था कि जब भी इतना 300-400 पॉइंट भी ऊपर जाता था, तो 1-1.5 लाख का प्रॉफिट उसमें दिखाता था। बट अगर आप देखेंगे 2-3 दिन के पहले से, वो 35,000 पहले एक दिन प्रॉफिट आया, फिर एक दिन 28,000 आया, फिर शायद परसों 15,000 का लॉस दिखा रहा था, और कल का जो दिखा रहा है उसमें 3,500 का लॉस दिखा रहा है। तो अगर आप देखेंगे, मैंने देखेंगे एफ आई एस और उसका डेटा भी अगर मैं अगर स्क्रीन पे अपलोड करूँ, तो एफ आई एस ने कल तो अच्छी तगड़ी बाइंग की थी 27 तारीख को, और डी आई एस ने उसमें सेल किया था, और उसके पहले भी डी आई एस 2-3 दिन से सेल ही कर रहे हैं और एफ आई एस इसमें बाई कर रहे हैं। अगर आप मेरा ये वाला पोर्टफोलियो देखते हैं, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे कि आपका जो ब्रॉडर इंडाइसेस है, बेसिकली निफ्टी और सेंसेक्स यही बढ़ रहे हैं, बट बाकी अगर आप देखेंगे कि मिड कैप का कभी बढ़ रहा है, बट स्मॉल कैप का कभी उसमें उसी टाइम पे स्मॉल कैप 300 पॉइंट डाउन है, कभी कभी स्मॉल कैप मिड कैप दोनों डाउन है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और मिड कैप का वेटेज ज़्यादा होगा, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो नेगेटिव ही दिखाएगा उस दिन के लिए। अगर आपका पोर्टफोलियो प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड है, तभी उसमें आपको अच्छी तरह से प्रॉफिट दिखाएगा। कि मेरा पोर्टफोलियो देखिए, छोटा ही लॉस हो रहा है, 1 करोड़ के ऊपर का, 1.5 करोड़ के ऊपर का पोर्टफोलियो है, तो 15,000 तो 3,500 कल का लॉस बोले। इसमें तो क्या है कि मेरा पोर्टफोलियो इतना डाइवर्सिफाइड है कि 40% मेरा लार्ज कैप को है, 40% मिड कैप को है, और 15-16% जो स्मॉल कैप को। अगर मैं यही 40% लार्ज कैप करूँ और मिड कैप का थोड़ा सा कम करके स्मॉल कैप में करूँ, तो फिर मुझे वो लॉस भी उसी तरह से होगा। अगर यही मेरा जो स्मॉल कैप भी, अगर लार्ज कैप अगर 40 होता और लार्ज कैप 20% होता, तो फिर मेरा पोर्टफोलियो भी मुझे ज़्यादा नेगेटिव दिखा था। तो इसके लिए, ये सब मार्केट्स के लिए आपको, जब ये मार्केट का सिचुएशन भी आपको आएगा भी, जनरली जो लोगों ने 2020 में के बाद इन्वेस्टमेंट किया, तो उन्होंने जनरली लार्ज कैप और स्मॉल कैप्स और लार्ज कैप्स को बढ़ते हुए कंटिन्यूस देखा हुआ है। तो इसी चक्कर में आपको अगर लग रहा है कि आपका पोर्टफोलियो डाउन है, तो ऐसा कुछ बात नहीं। जब मार्केट वापस लार्ज कैप और मिड कैप्स की रैली आएगी, तो आपका भी पोर्टफोलियो वापस ग्रीन में दिखने चालू हो जाएगा। बट अभी अगर आप देखेंगे, लास्ट जो रैलीज चल रही है, वो सारी लार्ज कैप ड्रिवन है, सारे लार्ज कैप स्टॉक्स दौड़ रहे हैं। कभी रिलायंस अच्छा कर रहा है, कभी एच डी एफ सी हेवी वेट है, तो एन टी पी सी भी 12% भागा उस दिन, कल परसेंट 12% वगैरह कुछ भागा है। फिर डिफेंस के स्टॉक्स है, बी ई एल है आपका, या डिफेंस से रिलेटेड जो स्टॉक्स है, जो हैवी वेट स्टॉक्स है, दे आर रनिंग। तो अगर आपका पोर्टफोलियो वो हिसाब से होगा, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका पोर्टफोलियो आपने स्मॉल कैप और मिड कैप रखा हुआ है, तो जब वो वाले स्टॉक्स भागेंगे, तब आपको आपका पोर्टफोलियो भी उस टाइम आपको ग्रीन दिखेगा। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं हो। तो पोर्टफोलियो आपने जिस तरह से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हुआ है, उस तरह से आपको इसका रिजल्ट आता रहेगा। तो मेरा पोर्टफोलियो तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, 40-40, उसमें भी मैं मिड कैप में थोड़ा मेरा पोर्टे वेटेज कम करके स्मॉल कैप में करने वाला हूँ, तो थोड़ा एग्रेसिवनेस आने के लिए। बट लार्ज कैप में मेरा 40% है, उस वजह से अभी मेरा पोर्टफोलियो में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आ नहीं रहा है। तो रिलायंस अगर आपके पास 3-4 का म्यूचुअल फंड में लेके रखा हुआ, तो आपका पोर्टफोलियो तो उधर बैलेंस हो ही जाएगा। तो इस वजह से आपको ये क्वेश्चन करने का ज़रूरत नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस जब आप क्लिक करेंगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका पोर्टफोलियो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्मॉल कैप में कितना है, लार्ज कैप में कितना और मिड कैप में कितना है। तो वो उसी हिसाब से आपका ये रिजल्ट्स आपको आपके पोर्टफोलियो में दिखता रहेगा। तो यही एक क्वेरी में लेके जनरली मैं कोई भी क्वेरी पिकअप करता हूँ और फिर उसके ऊपर थोड़ा संशोधन करके ही आपके पास आता हूँ। तो जनरली यही चल रहा है मार्केट में। तो अभी तो मार्केट लाइफ टाइम हाई पे हाई में मारते जा रहा है, और यही ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए चलेगा जब तक ये बजट का
सिलसिला आता नहीं है बजट, जब तक क्लैरिटी आती नहीं बजट में कि क्या होने वाला है आगे, तो आपको कॉशियसली ट्रेड करना है मार्केट में। आपका एसआईपी कंटिन्यूस कीजिए, एसआईपी आपको रोकने की ज़रूरत नहीं। इवन क्वांट का भी ये मैटर अभी सामने जा रहा है, उसमें भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लोगों को रिडम्पशन करने दीजिए, उससे एनएवी नीचे गिर रही है, तो अगर आप आपकी एसआईपी कंटिन्यू करेंगे तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। ये सॉर्ट आउट हो जाएगा जल्द। और ये वापस अगर उसने अपनी रैली वापस पकड़ ली तो वापस वो उसी जोश से अपने को रिटर्न्स देने चालू करेगा। तो अगर आपको कोई इसके ऊपर कोई कमेंट है या कुछ आपको क्वेरी करनी है तो प्लीज़ आप श्योर कमेंट कीजिए और लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।